ये जो मेरे साथ हाल ही में हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को एक डरावने सपने जैसा बना दिया। मैं अभी तक उससे उबर नहीं पाया हूँ। मैं कैलिफोर्निया से हूँ और मेरा कॉलेज बच्चों के लिए हमेशा से ही मज़ेदार रहा है। हालांकि हम सब एक दूसरे का मजाक भी उड़ा लेते थे, पर कभी भी किसी ने भी ऐसा नुकसानदायक काम नहीं किया था। तभी शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए हम सब वो ऑनलाइन गेम खेलते रहे, अमंग अस। इतने लंबे क्वारंटाइन के बाद कॉलेज जाना बहुत आनंदमयी था, पर कोविड-19 के प्रोटेक्शन मेजर्स की वजह से हमारे फुटबॉल कोच ने दिसंबर तक हमारी प्रैक्टिस बंद कर दी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लॉकर रूम के लड़कों के पास कितना टाइम था काटने के लिए। तो हम सब लोग फुटबॉल प्रैक्टिस के टाइम पर कैफेटेरिया में बैठ के ऑनलाइन गेम खेलने लगे। जिन लोगों को इस गेम के बारे में पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यह ऐसा गेम है जिसे अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन खेला जा सकता है। उन्हें एक प्राइवेट पासकोड देकर ऐड कर सकते हैं और जो अकेला खेलना चाहते हैं वो पब्लिक सर्च करके अननोन प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। ये गेम मर्डर मिस्ट्री पे आधारित है। इस गेम में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, टीम के सदस्य क्रूमेट्स और ढोंगी इम्पोस्टर्स। टीम के सदस्यों को कार्य खत्म करने होते हैं स्पेस स्टेशन में और इम्पोस्टर उन्हें चुपचाप मारने की तरकीबें बनाता है। क्रूमेट्स का मर्डर होते ही एक टीम मीटिंग होती है और सबको वोट करना होता है कि इम्पोस्टर कौन है। गेम चलती जाती है अगर क्रूमेट्स इम्पोस्टर को नहीं पकड़ पाए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग 10 लड़के थे तो हम प्राइवेटली खेलने के लिए बहुत थे और अननोन प्लेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। गेम ज्यादा इम्पोस्टर्स लेने के लिए भी अलाउ करता है, पर हमने एक ही रखा ताकि गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो पाए। गेम ने प्लेयर का अवतार इस तरह से बनाया था कि प्लेयर्स के अलावा किसी को नहीं पता चल पाता कि कौन सा अवतार किसका है, और हमने उसे एक सीक्रेट ही रखने का डिसाइड किया ताकि गेम में मजा आ पाए। पहले ही दिन स्कूल के बाद हम सब गेम में घुस गए। गेम अच्छी जा रही थी। हमने 2 इमरजेंसी मीटिंग्स भी बुलाई थी क्योंकि इम्पोस्टर कोई चाल ही नहीं चल रहा था। सब लोग इम्पोस्टर का मजाक उड़ाने लग गए बिना जाने कि आखिर वो कौन था, और बोले क्या बेवकूफ है, लगता है इम्पोस्टर की फट्टी है किसी का वर्चुअल मर्डर करते हुए। इम्पोस्टर गेम को बोरिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह। मैंने सबका चेहरा देखा पर पहचान में नहीं आया कि इम्पोस्टर कौन था। जबकि गेम खत्म होने के बाद हमें उनके अवतार के बारे में बताया जाता था, पर इम्पोस्टर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती थी। अगले दिन बहुत बारिश होने के वजह से हम स्कूल से जल्दी आ गए और घर आकर पास की शेयर करने के बाद गेम खेलने लगे। इम्पोस्टर ने 7 क्रूमेट्स को मार दिया बिना पकड़े गए। सबका गेम में इंटरेस्ट बन गया। किसी ने भी इम्पोस्टर का अवतार रिवील नहीं किया फॉर ऑब्वियस रीजंस। गेम खत्म होने पर हमें पता लगा कि ब्लू कलर का क्रूमेट इम्पोस्टर था, पर गेम कंटिन्यू करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे ताकि कोई गेस ही नहीं कर पाए कि कौन कौन है। मैं बेड में चला गया और सोचने लगा कि इम्पोस्टर कौन हो सकता है, और फिर सो गया। जब मैं अगली सुबह उठा, मैंने अपने पापा को कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते हुए सुना। मैं नीचे गया और उनसे पूछा, क्या हुआ पापा? उन्होंने घबराई हुई आवाज में मुझसे कहा, कल रात तुम्हारे एक फ्रेंड की डेथ हो गई। स्कूल बोर्ड सब पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं और सावधानी बरतने को कह रहे हैं। पुलिस को लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था ये बात सुन के। मैंने अपने फ्रेंड्स को तुरंत फोन किया और पता चला कि वो लियम था। वो रात को बैकयार्ड में कचरा डालने गया था। कोई चुपचाप से आया और उसका गला काट दिया। अमंग अस गेम में इम्पोस्टर्स क्रूमेट्स को एक तेज छुरे से भी मार सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता कि वो गेम मेरे दिमाग में क्यों आई। जैसे ही मुझे लियम के मर्डर के बारे में पता चला तब, अगर उस दिन अपनी गट फीलिंग को इग्नोर ना करता तो शायद इतना कुछ होने से बच जाता। हमारे स्कूल ने एक शोक सभा अरेंज कराई लियम के फैमिली के लिए और उसकी आत्मा के शांति के लिए। 10 लोगों का ग्रुप अब 9 का हो गया था। कुछ दिन बीते और हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लगे। एक शाम मैं घर में बैठा बोर हो रहा था जब एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हमें अमंग अस खेलना चाहिए टाइम काटने के लिए। सब लोग लियम के रहस्यमय मौत से काफी दुखी थे। हमने सोचा कि एक अच्छा तरीका हो सकता है अपना ध्यान बटाने के लिए। हमने गेम शुरू की और 2 राउंड्स खेलने के बाद थोड़ा ठीक लगने लगा। अपने क्रूमेट से दूसरे राउंड में जीतने के बाद मुझे लगा सब कुछ फिर से वैसा ही हो रहा है। इम्पोस्टर फिर से वैसे ही बिहेव कर रहा था, किसी को भी मार रहा था और इमरजेंसी चैट में झूठ बोल के गेम जीतने की कोशिश कर रहा था। इस बार मैंने ग्रुप चैट में पूछा, तीसरे राउंड में इम्पोस्टर कौन था?
क्रिस और जैक ने बताया कि वो पहले 2 राउंड में इम्पोस्टर्स थे और जब तीसरे का पूछा तो सबने कहा कि वो नहीं थे। मुझे लगा हम में से कोई झूठ बोल रहा है, पर मुझे नहीं पता क्यों। कुछ तो अजीब लग रहा था। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे और नहीं खेलना है और वो गेम छोड़ दी। उस दिन के बाद असली डरावनी चीजें होनी शुरू हुई। मेरे दोस्तों की रहस्यमयी मौतें होना शुरू हो गई। क्रिस स्कूल के लाइब्रेरी में मरा हुआ मिला। उसकी भी गर्दन काटी गई थी। गले से खून निकला हुआ था और जमीन को पूरी तरह लाल कर दिया था। किसी बहुत शातिर ने उसे मारा था। उसके बाद सैम, वो हमारे स्कूल के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने गया था। चीयर लीडर्स ने उसे अपने ही खून में तैरता हुआ पाया। मौत का कारण किसी ने गला काट दिया। हमारे 3 दोस्तों की खतरनाक मौत के बाद हम लोग डर से कांप गए। हम लोगों ने स्कूल के बाद बाहर जाना छोड़ दिया, सड़कों पर घूमना छोड़ दिया। एक दिन जैक मुझसे पागलों की तरह मिलने आया। वो बहुत डरा और घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने टूटी सी आवाज़ में बोला, मुझे लगता है हमारे ग्रुप में कोई इम्पोस्टर है। मुझे पहले तो समझ नहीं आया, तो मैंने उससे पूछा कहना क्या चाहते हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हम में से कोई सच में इम्पोस्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है। हम में से ही कोई ये गेम रियल लाइफ में खेल रहा है और एंजॉय भी कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। जैक और मैंने अगले दिन प्रिंसिपल से मिलके उन्हें सब बताने का डिसाइड किया। मैं स्कूल गया और जैक के आने का वेट करने लगा। हमने अपने दोस्तों को नहीं बताया क्योंकि हम उन्हें नहीं डराना चाहते थे। थोड़ी देर बाद जैक मुझे अपनी तरफ आते दिखा। मैंने उसे हाय किया और उसने कहा मैंने प्रिंसिपल को कॉल किया था और उन्होंने कहा कि वो हमें 1 घंटे में मिलेंगे। तब तक मुझे लाइब्रेरी में जाके बुक्स लौटानी है। मेरे पास वेट करने के अलावा कुछ नहीं था, तो मैंने उसके साथ लाइब्रेरी जाने का सोचा। हम लाइब्रेरी गए। वो खाली थी क्योंकि आजकल बच्चे यहाँ कम ही आते हैं। जैक ने लेफ्ट कॉर्नर में आखिरी शेल्फ की तरफ इशारा किया और उस तरफ जाने लगा। उसने मुझे अपना बैग दिया क्योंकि उसके हाथ बुक से ऑलरेडी भरे थे। जब वो बुक्स रखने गया, मैंने अपना फोन चेक करने का सोचा, तो मैं उसका बैग पास के टेबल में रखने लगा और जैसे ही बैग टेबल पर रखा, एक भारी मेटल की आवाज आई, जैसे उसके बैग में से कुछ भारी सा टेबल पर लगा हो। क्यूरियोसिटी में मैंने उसका बैग खोला और जो मैंने देखा वो देखने के बाद मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। जैक एक तेज किचन नाइफ कैरी कर रहा था। उसके ऊपर खून के निशान थे। मैं उसे डर के मारे देखने लगा और वो अपनी किताबें अरेंज करने में बिजी था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैक्स जल्दी से इधर आओ और मेरी मदद करो। मेरा बैग भी लेके आना प्लीज, उसके अंदर कुछ बुक्स है। मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। मुझे पता है वो मुझे अपने पास बुलाने का बहाना बना रहा था ताकि वो मेरा गला भी लैम और क्रिस की तरह काट सके। मैंने 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया और उस बैग को अपने हाथ में लिया और मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में भागा। पुलिस हमारे कैंपस में आ गई। उन्हें जैक के लॉकर रूम में खून से लटपट कपड़े मिले। जैक को हथकड़ियां पहनाकर कस्टडी में लिया गया। हम लोग उसे देखते रहे जब तक वो पुलिस की गाड़ी तक पहुंचा। अंदर घुसने से पहले वो हमारी तरफ मुड़ा और उसने अजीब सी डरावनी आवाज में कहा, कसम से दोस्तों, ये रियल लाइफ में और भी मजेदार है। जिस जैक को मैंने उस टाइम देखा वो मेरा दोस्त नहीं था। उसकी स्माइल से मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। मैं डर के मारे सुन पड़ गया। जैक अब एक पागल खाने में है। डॉक्टर्स को लगा इस गेम की जुनून की वजह से उसने ये सब मर्डर्स किए। ये सोचना और भी अजीब है कि कैसे एक गेम ने मेरे दोस्त को ही बदल दिया। मैं मानता हूँ शायद लोग इसीलिए बोलते हैं जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। अपना ध्यान रखो दोस्तों। असल जिंदगी में किसी इम्पोस्टर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। किसी भी ऑनलाइन गेम को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि तुम अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर दो हमेशा के लिए।